सुनील कुमावत, सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर। जीवन में सीखने को बहुत कुछ है और इसी सीखने की श्रृंखला के अंदर मैंने देखा और जाना कि आप सभी एजुकेशन प्रोफेशन के अंदर हैं और आप सभी को इस एजुकेशन प्रोफेशन को दिल से करने के लिए जोरदार तालियां। और साथ ही आप अपने लिए जोरदार तालियों के साथ अपने हौसला अफजाई। दोस्तों, वास्तविकता यह है कि हम जिस प्रोफेशन में आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं भी एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूं, तो एक चीज समझ में आई कि जीवन के अंदर हर शख्स, हर बच्चा, हर व्यक्ति यूनिक है, जीनियस है और हमें उस व्यक्ति को, उस बच्चे के अंदर उस जीनियसनेस को पहचानना है और उसको उस सेक्टर में जीनियस बनाना है। हमारा ये काम कोई छोटा काम नहीं है कि हम एक व्यक्ति जो जन्म लेता है घोड़ा बन के, समाज, सोसाइटी और परिवार कई बार उसको गधा बनाने में लगा रहता है। साथियों, आज इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी कोशिश ये है कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम केवल 10% लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर काम कर रहा है। आपने देखा होगा, आज 10वीं में जो बच्चा मेरिट में आता है उसको तो हम जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई करते हैं, बाकी के सारे बच्चों को हम जीवन में निकृष्ट करके बाहर छोड़ देते हैं। परंतु आज अगर आपसे पूछा जाए कि कितने आईएएस अधिकारियों को आप जानते हैं, कितने प्रोफेशनल लोगों को जानते हैं जो जीनियस से, परंतु आप एजुकेशन सेक्टर में नहीं जाएंगे, कुछ बाहर के सेक्टर में जाएंगे जहां आपको दिखाई देंगे खिलाड़ी, फिल्म एक्टर, म्यूजिशियन, यानी वो लोग जो 10% लॉजिकल थिंकिंग से बाहर के हैं। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर, हर शख्स के अंदर कुछ यूनिकनेस छुपी हुई है और इस यूनिकनेस को बाहर निकालने का काम आप लोग, हम सब मिलकर कर रहे हैं। इस यूनिकनेस को जानने के अंदर एक साइंस थी माइंड, एक साइंस थी एनएलपी। मैं एक सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेन होने की वजह से मैं आपका एक ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वास्तविकता ये है कि जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति को जीनियस बनाने की, तो अगर उसकी 3 चीजों पे काम कर दिया जाए तो हर व्यक्ति जीनियस बन जाता है। और इसका रिजल्ट ये देखा गया है कि आप जिस संस्था से जुड़े हुए हो, स्कूल के अंदर, आपके स्कूल के अंदर मात्र कुछ बच्चों को आप होशियार और उच्च श्रेणी का मान के ग्रेडिंग सिस्टम करके उनको जो प्रोत्साहित करते हैं, बाकी के जो बच्चे हैं वो जिंदगी में एक उम्मीद और आशा के साथ सोचते रहते हैं जिस दिन हमारा नाम पुकारा जाएगा हम भी सम्मानित होंगे। हम उन बच्चों के लिए उनकी उस रूपरेखा को जानने का प्रयास करेंगे। आज देखा होगा, साइंस की एक ताकत में आपको एहसास कराता हूं। आपने एमआरआई का नाम तो सुना ही है ना? एक एमआरआई जिसको डॉक्टर जब डिसीजन लेता है कि आपको एमआरआई कराना है तो कोई भी व्यक्ति हो बिना किसी सोच के एमआरआई कराता है, जिसकी कीमत मिनिमम 5,000 रहती है। और वो रिपोर्ट, एक साइंटिफिक रिपोर्ट, केवल 2 मिनट डॉक्टर देखता है, उसके बाद न उस व्यक्ति के काम की आती है न किसी और के काम की, परंतु 2 मिनट में वो उसकी लाइफ सेविंग डिसीजन ले लेता है। परंतु हम जब अपने व्यक्तित्व की बात करते हैं तो एक चीज ध्यान आती है कि आज हम कितने ही मैच्योर क्यों ना हो पाए, अधिकांश लोग अपने बारे में 10% भी नहीं जानते। यानी हम इतने मैच्योर होने के बाद में भी 10% नहीं जानते। इस चीज का ये देखा गया कि आपके एक हफ्ते तक अपने ऊपर काम कीजिएगा, अपने बारे में लिखने की कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कि आपको पता लगे कि आप 10% भी अपने आप के बारे में नहीं जान पाए। यही एक साइंस, अगर पाम की स्कैनिंग करके अगर किसी व्यक्ति के बारे में 90% से ऊपर पहचान लिया जाए तो उसको उसके बारे में बता दिया जाए तो हम समाज में हर बच्चे को जीनियस बनाने के साथ साथ समाज में व्याप्त स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या है उसे सदा के लिए खत्म कर सकते हैं। क्योंकि आज हमने देखा है किसी भी संस्था के अंदर केवल 5% बच्चे रिजल्ट देते हैं, 95% बच्चे केवल मनी जनरेशन सिस्टम का एक भाग बन चुके हैं और कुछ भी नहीं। परिणाम उस परिवार के लिए
एक डिप्रेशन और स्ट्रेस का माहौल पैदा होता है कि हमारा बच्चा उस लाइफ में सक्सेस नहीं। मैं गुजारिश करूंगा आप अपने सेक्टर में, अपनी संस्था के अंदर बीच बीच में स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेमोरी, आज 3 चीजें किसी बच्चे को दे दी जाए। मेमोरी ट्रेनिंग कि जिससे वो 100 चीजों को एक बार देख के याद कर सके। अगर छोटा सा उदाहरण दूं तो जहां सभी बुद्धिजीवन बैठे हैं, परंतु अगर मैं कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल के मेन कीवर्ड्स बताएं तो शायद ही हमें अपने आप पर एहसास हो कि हम 10 कीवर्ड भी नहीं बोल पाते प्रेम्बल। देखा है? परंतु इन छोटी छोटी ट्रिक्स को अगर बचपन में किसी स्टूडेंट को दे दिया जाए तो मेमोरी टेक्निक, दूसरी उसकी एनएलपी टेक्निक के थ्रू हम हर बच्चे की एनएलपी क्या है, सबसे पहले मैं आपको 1-2 शब्दों में बता दूं। माइंड के न्यूरॉन्स की एक लैंग्वेज है जिसके आधार पे जिस तरह मोबाइल के अंदर हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, सॉफ्टवेयर डाल के काम में लेते हैं, उसी तरह हम अपने माइंड के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसी आधार पे उस व्यक्ति की कैपेसिटी को घटा या बढ़ाया जा सकता है। सिंपल सी लैंग्वेज में हमारी कोशिश है इस चीज को जाने, आगे बढ़े और कोशिश करें। हाँ, एक चीज और मैं बताऊं, आपके साथ अभी मनोज शर्मा सर ने जितना अच्छा वक्तव्य दिया, वास्तव में ये तो उनका एक मात्र अंश था। मैं जब से उनसे जुड़ा, मेरे लिए वो एक मेंटर के रूप में है। मैं उनको अपना मेंटर मान के चल रहा हूँ और निरंतर सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। भले ही मैं एक सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर होने के बाद भी, क्योंकि सीखना लंबे जीवन की निशानी है। अगर आपको 100 साल तक लंबे जीवन को जीना है तो निरंतर स्टूडेंट बना रहना होगा। इसी क्रम में मेरी कोशिश है, अगर आप सब मिलके अपने आप को एक मेंटर के रूप में प्रदर्शित करें, जिसके लिए मैं एक संस्था के थ्रू माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रन कर रहा हूं, जिसके माध्यम से कोशिश है कि अगर हर स्टूडेंट को एक बीच में मेंटर मिल जाए, जिस तरह शादी ब्याह के अंदर एक बिचौलिया होता है जिससे शादी ब्याह बड़ी आसानी से स्मूथली हो जाते हैं, इसी तरह माँ बाप और बच्चों के बीच में एक मेंटर आ जाए, 100% हर बच्चा यूनिक बन जाता है और अपने क्षेत्र में आगे निकल जाता है। तो हम कोशिश करेंगे, मैं भी इसमें कमल जी के साथ में एक सहयोग के साथ कोशिश करूंगा। आप सभी जो अपने सेक्टर के अंदर सुपर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, यूनिक हैं, आप सभी अपनी योग्यता का इस्तेमाल करते हुए इस हर स्टूडेंट तक हम पहुंचने का प्रयास करें, जिसमें हर यूनिक चीज उस तक पहुंचाई जा सके, जिससे कि उसको सही मेंटर मिल जाए तो उसकी भी पैदल यात्रा के अंदर हम एक साधन के रूप में गाड़ी या कुछ भी बन के सहायता कर सकते हैं। मेरी यही कोशिश है, आप स्वयं के साथ साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य में निरंतर काम करते रहें। और इसी के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ।